हेलो बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 52 जो कि क्लास 9th के लिए है। इस वर्कशीट को हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो इस वर्कशीट में ऊपर डेट नहीं है क्योंकि ये कट गया है यहाँ पे। वैसे आपकी वर्कशीट में होगा। तो देखते हैं इस वर्कशीट में हम क्या पढ़ेंगे आज। तो जिज्ञासा फिर क्वेश्चन लेके आए एक। जिज्ञासा दीदी, क्या रक्त की किसी प्रकार का उत्तक है? मतलब वो पूछ रहा है कि रक्त जो खून है वो भी किसी प्रकार का उत्तक है। तो जिज्ञासा क्या बताती है देख लेते हैं। उत्तक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती है और अंतर कोशिका आधारित में धसी होती है, संयोजिक उत्तक कहते हैं। तो यहाँ पे हम संयोजिक उत्तक किसे कहते हैं? जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी हो और अंतर कोशिका आधाती में धसी हो, तो उसे संयोजिक उत्तक कहते हैं। रक्त भी एक प्रकार का संयोजिक उत्तक है। तो रक्त कैसा उत्तक है? रक्त यानी कि उत्तक हुआ, और कैसा? संयोजिक उत्तक। संयोजिक उत्तक के दो भाग होते हैं, कोशिका और दो अंतर कोशिकाएं आधार्थी। आधार्थी कभी जेली की तरह तो कभी तरल, संघन या कठोर हो सकती है। यांत्रिकी प्राकृतिक विविध संयोजिक उत्तक के कार्य के अनुसार होती हैं। विभिन्न प्रकार के संयोजिक उत्तक, यानी कि अब संयोजिक उत्तक जो विभिन्न प्रकार के होते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे टोटल 7 है। पहला है रक्त। रक्त है क्या है? संयोजिक उत्तक। यानी कि जो जिज्ञासा क्वेश्चन लेके आया था तो उसका आंसर मिल गया। तो रक्त है पहला, दूसरा अस्थि, तीसरा उपास्थि, चौथा स्नायु, पांचवा कंडरा और छठा एरियोलर और सातवां वसामय। तो इन सातों के उत्तक हम पढ़ेंगे क्या है। पहले हम पढ़ लेते हैं रक्त। इसके तरल आधारित भाग में प्लाज्मा कहते हैं, जिसके 3 प्रकार की कोशिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी स्वतंत्र रूप से नीलबंध रहती है। यह शरीर में विभिन्न पादपों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, अपीच तथा भोजन आदि का एक एक दूसरे भाग में संवहन करती है। यानी कि रक्त हमारा हो गया। अब हम पढ़ते हैं अस्थि के बारे में। अस्थि एक मजबूत और कठोर उत्तक है। इसकी आधारती कैल्शियम तथा फास्फोरस की वजह से कठोर होती है, जिसमें इसकी कोशिकाएं धसी होती है। यह उत्तक पंजरा का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करता है। यह मांसपेशियों और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देता है। ये हो गया हमारा अस्थि। अब पढ़ेंगे उपास्थि के बारे में। इसकी ठोस आधारती प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है, जिसकी वजह से यह मजबूत और लचीला उत्तक है। यानी कि ये कौन सा उत्तक है? लचीला उत्तक। ये याद रखना है हमें। इसकी कोशिकाओं के बीच पर्यंत स्थान होता है। यह नाक, कान, गट और श्वसन नली में भी उपस्थित होता है। तो ये तो हो गए हमारे पैर हाथ के। ये जो अस्थि है ये हमारे पैर हाथ के हो गए, और जो उपास्थि है ये कौन सा उत्तक है? हमारे कान, नाक में का जो है वो होता है उपास्थि। यह अस्थि के जोड़ों को चिकना बना सुरक्षा प्रदान करती है। अब हम पढ़ेंगे स्नायु एवं कंडरा। इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। ये रोएदार उत्तक है। यानी कैसे उत्तक है ये? रोएदार। स्नायु में बहुत कम आधारती होता है, यानी कि जो इसका आधारती है वो कम होता है। ये बहुत लचीला एवं मजबूत उत्तक होता है, जो दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है। कंडरा मजबूत तथा कम लचीला होता है। यह मांसपेशियों को अस्थि में जोड़ता है। इन दोनों पे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है? तो इसे कर लेंगे। अब हम पढ़ेंगे इसे एरियोलर उत्तक के बारे में। यह अंगों के भीतर खाली जगह को भरता है, अतिरिक्त अंगों को सहारा प्रदान करता है। यह त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नालिका के चारों ओर अस्थामज्जा में पाया जाता है। तो ये हमने पढ़ लिया उसके। अब ये लास्ट वाला रह गया जिसका नाम है वासामय उत्तक। यह शरीर के वासा संग्रह, वासा फैट भी कह सकते हैं, करता है। इसकी कोशिकाएं वासा की गोलियों से भरी होती है। यह त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है, जो ऊष्मा कुचालक का कार्य भी करती है।
तो ये आज हमने पढ़ा संयोजित उत्तक के बारे में। तो चलिए हम इसके कुछ क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले, उसके बाद सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, संयोजित उत्तक क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाएं। संयोजित उत्तक क्या होते हैं तो हमें पता है क्योंकि हम वर्कशीट ही उसी पे पढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, स्नायु एवं कंडरा के कार्य क्या हैं। तीसरा क्वेश्चन, एरियोलर उत्तक और उपास्थि कहो पाया जाता है। चौथा है, एक तरल अधारती वाले संयोजित उत्तक का नाम तथा उसके कार्य लिखिए। इन चारों क्वेश्चन को लिखते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे संयोजित उत्तक क्या होता है। तो यहाँ पे आ गए हम, वे उत्तक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती है और आंतरिक कोशिका धरती में होती है, उसे क्या कहते हैं, संयोजित उत्तक। संयोजित उत्तक उदाहरण आप लिख लीजिएगा। संयोजित उत्तक हाथ पैर के हड्डी हो गई, उसे कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हमने क्या देखा था, स्नायु एवं कंडरा के कार्य क्या हैं। स्नायु दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है और जो कंडरा है वो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एरियोलर उत्तक और उपास्थि कहाँ पाया जाता है। तो तीसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, एरियोल त्वचा वह मांसपेशियों के बीच रक्त नालिकाओं के चारों ओर तथा अस्थियों मज्जा में पाया जाता है। और जो उपास्थि होता है, उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वसन नली में पाया जाता है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। चौथा क्वेश्चन है, एक तरल अधारती वाले संयोजित उत्तक का नाम तथा उसके कार्य लिखिए। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। ये रहा, संयोजित उत्तक रक्त एवं तरल अधारती वाला संयोजित उत्तक है। यह शरीर में विभिन्न पदार्थों का एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। लगभग हमारे सब क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अब क्या करना है, आपको इन सबको करके मैम को दे देना है और सबसे पहले क्लास में देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में बताएं कितना अच्छा लगा। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और आगे की वर्कशीट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें।